दूरसंचार की बड़ी कंपनी बीएसएनएल जो एक समय में लोगों की पसंद हुआ करती थी, लेकिन निजी कंपनियों के आ जाने के कारण उपभोक्ता इससे दूरी बनाने लगे। वहीं 3 जुलाई की बात करें तो सभी निजी कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान में करीब 25% की बढ़ोतरी कर दिया है। तो वहीं बीएसएनएल अभी पुराने टैरिफ रेट पर लोगों को सुविधाएं देने की बात कर रहा है। इसके अलावा बीएसएनएल अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में निजी कंपनियों से दो हाथ करते हुए 4G सेवा आरंभ करने का दावा कर रही है। हालांकि उनके दावे में कितनी सच्चाई है यह तो समय बता पाएगा। इन्हीं सब को लेकर आज महाप्रबंधक वाराणसी बी ए अनिल कुमार गुप्ता ने जनपद गाजीपुर में प्रेस वार्ता कर बताया कि जनपद में गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में 22 साइटों पर 4G मोबाइल सेवाएं चालू कर दी गई हैं, तो गाजीपुर के शहरी क्षेत्र में जुलाई के अंत तक 19 साइटों पर 4G को अपग्रेड कर दिया जाएगा तथा 4G सेवाएं चालू कर दी जाएंगी। बीएसएनएल ने 4G सेवाएं चालू कर दी हैं और गाजीपुर में भी शहर में बहुत जल्दी 4G सेवाएं आने वाली हैं। सर अभी तो गाजीपुर में 4G सेवा चालू करने की बात कर रहे हैं और शहर में अभी आएगा। देखिए, जो हमारे पास इक्विपमेंट दो तरह के आ रहे थे। पहले कैटेगरी 1 जो लो ट्रैफिक वाले थे, फिर हाई ट्रैफिक जिनकी हमारे शहर में ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ज़्यादा कैपेसिटी ट्रैफिक हैंडलिंग की रहती है, वो इक्विपमेंट हमारे पास बाद में आना शुरू हुए। तो हम लोग पिछले 3 महीने में करीब 22 जो ग्रामीण क्षेत्रों में कैटेगरी ए के जो इक्विपमेंट है 4G के टावर कहें वो लगा चुके हैं। शहर में इक्विपमेंट अभी आना शुरू हुए हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जुलाई के अंत तक हम ये गाजीपुर के पूरे जो हमारे 19 टावर काम कर रहे हैं उनको हम 4G में अपग्रेड कर दें, जिससे कि गाजीपुर में सभी जगह शहर के अंदर 4G सेवा उपलब्ध हो जाए। वाराणसी रेंज में सर कितने जिले आते हैं और अन्य जिलों की क्या स्थिति रहेगी? वाराणसी में 6 जिले आते हैं। वाराणसी, मिर्ज़ापुर, चंदौली, गाजीपुर, भदोही और सोनभद्र। तो बाकी जगह पे भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में है सेवाएं हमारी BTS लग चुके हैं। कुल मिला के 100 BTS हम लोग अभी तक लगा चुके हैं। वाराणसी के शहर में हमने लगाना शुरू किया है, वहाँ पे हम 30 नए BTS लगा चुके हैं। हमें काफ़ी अच्छा वहाँ पे रिस्पांस या शहर के अंदर ट्रैफिक मिल रहा है। बीएसएनएल में कॉल ड्रॉप की बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है सर, क्या इससे निजात मिलेंगे? अगर हम देखें ओवरऑल तो ट्राई के डेटा या इन सब में, तो BSNL के कॉल ड्रॉप की स्थिति काफ़ी बेहतर है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इस तरह की कोई शिकायत है। कुछ जगह जो दिक्कतें आती थी हमारी BTS बंद होने की वजह से या किसी अन्य कारणों से, तो हम लोग के पास बैटरियां आ चुकी हैं। हम लोग करीब 40 नई बैटरियां लगा चुके हैं, जिससे करीब करीब 80 साइटों पे हमारी नेटवर्क उपलब्धता बढ़िया हो गई है। हमारे पास धीरे धीरे बैटरियां आ रही हैं। जैसे जैसे बैटरियां आती जा रही हैं हम लगाते जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक यानी नवंबर दिसंबर तक लगभग हम सभी जगह बैटरियां नई लगा लेंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ लंबी पावर सप्लाई कटती है वहाँ पे हम जनरेटर चला के भी सेवाएं देंगे। तो कॉल ड्रॉप की समस्या जो BTS बंद होने की वजह से आती हैं वो दूर हो जाएंगी। सर, जो निजी कंपनियां हैं लगातार बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रही हैं, 5G की बात कर रही हैं, ऐसे में बीएसएनएल जो है अब 4G की बात कर रहा है, तो कैसे निजी कंपनियों से बीएसएनएल को बात करता है? देखिए, BSNL को 4G का स्पेक्ट्रम या बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी लेट मिली और थोड़ा सा डिले इसलिए भी हुआ कि BSNL जो इसी देश में यानी कहें कि 100% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी तकनीक भी यहाँ पे डेवलप की गई है। ये तकनीक ये कहें कि अमेरिका के पास भी नहीं है 4G उपकरण बनाने की, जो भारत ने डेवलप की है। इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, बट ऑफ कोर्स हमारा इक्विपमेंट आना शुरू हो रहा है। और जहाँ तक 5G से कंपटीशन की बात है, तो ये कहें कि अभी जो दौर है और जो हमारा चलेगा अगले 5, 6, 7 साल तक, वो 4G की ही डिमांड रहेगी। 4G हमारा डिमांड में बना रहेगा। ये सर्विस बंद होने नहीं जा रही है। 5G की जो हमारी स्पीड है या जो क्षमता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए लोगों के पास जो उपकरण हैं या एप्लीकेशंस हैं वो नहीं है, या लोग वो अभी इस्तेमाल नहीं करते। तो जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे 5G की डिमांड बढ़ती जाएगी और हम जो इक्विपमेंट लगा रहे हैं उसे 5G में हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग की योजना है कि अगले 2-3 साल के अंदर 5G में हम इन उपकरणों को अपग्रेड कर देंगे। सर, ऐसे में आज जो 3 जुलाई से सभी जो निजी कंपनियां हैं अपने टैरिफ प्लान को बढ़ाए हैं,
बीएसएनएल की क्या स्थिति रही, कैसे वो कंपेयर करें? बीएसएनएल का अगर हम देखें 2 साल पहले भी जब टैरिफ बढ़ा था तब भी बीएसएनएल ने टैरिफ नहीं बढ़ाया था, अभी भी बीएसएनएल टैरिफ नहीं बढ़ाने जा रही है। पहले भी इकोनॉमिकल था, अब तो और ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गया। तो उसको देखते हुए हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे हम 4G सेवाएं चालू करते जाएंगे या सेवाओं में सुधार आता जाएगा, लोग हमसे से जुड़ते जाएंगे। बीएसएनएल में सर 4G के लिए बेहतर प्लान कौन सा होगा जो अन्य कंपनियों की अपेक्षा काफी बेहतर है आम जनता? हमारे कई सारे प्लान हैं, उसे आप कंपेयर कर सकते हैं। नहीं तो 499 में आप 75 दिन चला सकते हैं, 2.5 महीने, या इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं। वो जैसा आप रिचार्ज कराएंगे, लोगों की अपनी चॉइस रहती है। कोई 15 दिन का कराता है, कोई हफ्ते का कराता है, कोई 28 दिन का, कोई ज़्यादा दिन का।